इस समय हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सांबा पंचायत लोअर खड़ा में। और ब्लॉक प्रमंडल के अंडर कितने मुद्दे आते हैं वो आप लोगों के सामने होते हैं, और हमारा फ़र्ज़ है कि आप लोगों के सामने भी शेयर करें। और आए दिनों में रेगुलर जो है वो जेके यूटी अपडेट की तरफ से अपडेट आप लोगों के सामने है कि ट्रांसपोर्ट का जो मुद्दा है वो मुद्दे को उठाना हमारा फ़र्ज़ है। और जितनी भी हमारे ब्लॉक प्रमंडल के लोगों को तकलीफ़ होगी हम बातचीत उस पर ज़रूर करेंगे। इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच अनिल शर्मा। इनसे जानते हैं कि आज इन्होंने भी टाइम निकाला है, और इनका खुद का कहना है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की कंडीशन इतनी ख़राब है, और जो बच्चे स्कूल जाते हैं और तमाम लोग जो है गरीब तबके के लोग हैं वो शिकार हो जाते हैं। तो आखिर इन्हीं से जानते हैं कि ये मुद्दा आज तक क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पे नज़र डालती कि ब्लॉक प्रमंडल के लोगों को क्या कुछ परेशानी। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? रोहन जी, आपका धन्यवाद। आप मेरी पंचायत में आए। आपने ठीक बोला कि जो अभी ये समस्या बनी हुई है, ख़ास करके ये जो ट्रांसपोर्ट की समस्या है। अभी आप देखिए, प्रमंडल तीर्थ स्थान है। सबसे पहले प्रमंडल में एक हायर सेकेंडरी थी, तब भी बच्चे हमारे जो जहाँ से जाते थे तो वो भी परेशानी का सामना करते थे। उस समय से ये बातें चलती आ रही हैं। अभी तक प्रशासन की ओर से भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है कि जिससे ये बच्चे राहत पा सकें। अभी हमारा एक कॉलेज बना हुआ है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जो कटवालता के अंदर है, और सेंटर वो ब्लॉक प्रमंडल के बीच हैं। और अभी कोरोना काल के समय में अभी जो आदेश मिला है कि हायर बच्चे, जो हायर क्लासों के बच्चे हैं, वो अपनी क्लास जो है वो अटेंड कर सकते हैं। और वो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, लेके जाएंगे कैसे? अब जब देखिए, जम्मू से प्रमंडल जो है 35 किलोमीटर है। जब जम्मू से बस ही समय पर नहीं आएगी तो बच्चे कैसे स्कूल में समय पर पहुंच सकेंगे? जहां तक कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो लोग हैं एम्प्लॉई, वो तो अपनी प्राइवेट बसें करके तो वो तो पहुंचते हैं, लेकिन बच्चों के लिए इतनी दिक्कत है। बच्चे अभी कुछ दिन पहले हमसे मिले थे, सभी सरपंचों से मिल रहे हैं कि आप कुछ कीजिए। तो मैं आपका आभारी हूं कि आज आपने ये विषय चुना है। तो मैं जे अपनी आवाज़, अपने नौजवानों की आवाज़ माननीय जो हमारी डीसी मैडम जी हैं, मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। आरटीओ जो हमारे ट्रांसपोर्ट के, उन तक पहुंचाना चाहता हूं। एसएसपी जो सांबा है, उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि कृपा करके आप ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, अब देखिए, ये तो स्कूल की बात थी कि बच्चे दर-बदर हो रहे हैं, समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। और जो लेबर तबका है, जो हमारे लोग दिहाड़ी लगा करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, जो दिहाड़ी पर ही निर्भर हैं, वो प्रमंडल जो एरिया है, पिछड़ा इलाका है, वहाँ से आकर प्रमंडल में पहुँचते हैं, और उसके बाद वो अपने गंतव्य तक जाते हैं। जैसे फैक्ट्री एरिया जो हमारा बड़ी ब्राह्मण है, उनको इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं, बेचारे रोते हैं। अपने उन्होंने मोटरसाइकिल वगैरह खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, किसी के पास साइकिल नहीं है। मैं देखता हूँ पैदल वगैरह जाते हैं। अगर कोई कभी कभार कोई ऑटो मिल भी जाता है तो उसकी हालत इतनी बुरी होती है कि भगवान ना करे अगर कहीं कोई मिस हैपनिंग हुई तो पूरे इलाके के अंदर क्या उसकी वो जाएगी, उसकी आवाज़ क्या जाएगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये प्रशासनिक अधिकारियों को ये बताना चाहता हूँ, हमारे जहाँ पर अभी ये जो JKSRTC की ये जो छोटी बसें हैं, इनको लगाया जाए। रोड की कोई समस्या नहीं है। रोड हमारा टापो टाप बना हुआ है। अब पहले तो रोड का था कि रोड जो है टूटा हुआ, अभी तो मैं कहता हूं कि ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। अगर समस्या कोई है तो हमारी ये है कि मिल बैठ करके हम इस समस्या का समाधान करें। बसें लगनी चाहिए। पहले समय पर बसें आती थी, लेकिन ड्यू टू कोरोना काल, कोविड-19 इसकी वजह से ये जो बीच का जो अंतराल जो रहा, इसके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई है। और मैं ये चाहता हूँ, ये जो बच्चों की समस्या है, इसके ऊपर जो है वो गौर फरमाया जाए। जो दिहाड़ीदार तबका है उनकी ओर देखा जाए कि वो अपने घरों का पालन पोषण कैसे कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ बसें, उनका टाइम निश्चित किया जाए, बसों को बढ़ाया जाए। और ये जो JK गवर्नमेंट की ये जो छोटी बसें हैं, जो JKSRTC की, वो बसें 4-5 बसें सुबह खास करके जो हमारे एम्प्लॉई लोग हैं वो समय पर अपने घरों से निकलें और समय पर ऑफिस में पहुंचें। और शाम के समय वो जब उनको छुट्टी होती है, जब घर को जाना होता है, उस समय कोई ऐसा समय वो गाड़ियों का किया जाए। बच्चे भी समय पर पहुंचें, अधिकारी भी समय पर पहुंचें, और लेबर तबका है वो भी अपने फैक्ट्रियों के अंदर समय पर जाए, ताकि उनको लगे कि हमारे इलाके में ये जो बसों की जो मुश्किलात का सामना था ये दूर हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ, अभी आपने ये एक बात कही है, मेरी जो पंचायत है
जी जी। लोअर खड़ा मढ़ाना। सर आप भी मेरी ही पंचायत के हैं, तो मुझे लगता है कि आप हमारी आवाज़ को मीडिया के माध्यम से आगे तक पहुंचाएंगे। आपने देखा जी हमारा जो केरी मोहल्ला है, सुम्बली है, और भी जे लोग बाबली वाले जो लोग हैं इनको खड़ा में आना पड़ता है। तो आप बताइए 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो बताइए खड़ा से कब सुम्बली में पहुंचेंगे और कब वो केरी मोहल्ला दब्बू फला जो ऊपर के लोग हैं वो इतने परेशान हैं। अब मैंने एक अपना वो लेटर और पंचायत के पीआर भाई हम सभी जो मेंबर हैं वो बैठ करके हमने वो एक मेमोरेंडम डीसी मैडम के नाम और जो हमारे चेयरमैन जो हैं जो डीडीसी के माननीय केशव जी से हमने बात की है। मैं अभी सिग्नेचर करवा रहा हूं और मैं भी जाऊंगा कि एक बस कम से कम जो इधर भी लगे, जो सुबह समय पर जो आए, और जो स्कूली बच्चे और जो हमारे अधिकारी हैं जो 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 फैक्ट्री के लोग हैं वो पहुंच जाएं। उसके बाद शाम को जो समय वो कम से कम एक दिन में 2 ट्रिप जो है वो हमें दें, ताकि लोगों की जो मुश्किलात दूर हो। और जहां तक आपने प्रमंडल ब्लॉक की बात की है, तो मैं चाहता हूं कि अभी जो बच्चे खड़ा मढ़ाना, बाबली, सुम्बली, जहां मुझे लगता है कि हमारा 100 बच्चा लगभग कॉलेज और हाई सेकेंडरी में जाता है प्रमंडल के अंदर, तो वो बच्चे बहुत परेशान हैं। आपने भी देखा होगा, अभी आपने बताया कि आप मढ़ाना में भी गए थे, मंडल में भी गए थे, तो आपके सामने ये बातें आ रही हैं। तो आज आपने मुझे मौका दिया, मैं अपने प्रशासनिक अधिकारियों से ये विनती करना चाहता हूं कि प्रमंडल ब्लॉक की और तवज्जो दीजिए। ये जो समस्या बनी हुई है इसको जल्दी से जल्दी हल कीजिए, ताकि बच्चे समय पर पहुँचें, पढ़ सकें, अधिकारी अध्यापक लोग उनको पढ़ा सकें, और एक अच्छा मैसेज जो है वो इलाके के अंदर जाए। इसी के साथ धन्यवाद। सरपंच साहब, एक बात और जानने वाली है जिसमें कि अगर ये मसला ट्रांसपोर्ट का हल नहीं होता, क्या ब्लॉक प्रमंडल के जितने भी सरपंच हैं वो कोई कदम उठाएंगे इस मसले को हल करने के लिए? आए दिनों में क्या स्टेप होगा सरपंच की ओर से और ब्लॉक प्रमंडल के लोगों की ओर से? आपने अच्छी बात की है। देखिए हम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक के हैं, पब्लिक ने हमें चुना है, तो हम पब्लिक की बात करेंगे। पहले तो हमें ये मैसेज है कि सरपंच किसी भी अपने साथ कोई आदमी लेकर या कोई ज़्यादा जनसमूह लेकर किसी भी कार्यालय में नहीं जाएगा, क्योंकि सरपंच पूरे उस पंचायत का, उस इलाके का एक जिम्मेवार आदमी है। तो आज हम आपके माध्यम से एक मैसेज दिया है कि हमें जो समस्या आ रही है, लोग हमसे मिल रहे हैं, तो हमने एक आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचा दी है। अगर फिर भी प्रशासनिक दरकिनार करता है हमारी आवाज़ को, जहाँ जहाँ पर अपनी वो ध्यान नहीं देता है, तो हम आएंगे लोगों के लिए। हम प्रोटेस्ट को क्या, हम रोड के ऊपर आएंगे, उनके साथ बैठेंगे, मिल बैठ करके समस्या का समाधान निकालेंगे। सरपंच साहब, जानने वाली बात यह है कि पंचायती राज को जम्मू कश्मीर में मजबूत किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को मजबूत किया जाएगा, बना वो पंचायती राज को मजबूत भी किया, बना उसके अंदर जो है वो तमाम वो स्कीमें आप तो लोगों तक पहुंच रही है, तमाम उन लोगों तक पहुंच रही है जितने भी पंचायत के लोग हैं। आप एक इलेक्टेड सरपंच हैं, क्या वो स्कीमें पंचायतों के अंदर पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, या सिर्फ ऑन रिकॉर्ड ये डाटा दिखाता है कि पंचायती राज को मजबूत किया, फिर भी उनको उन चीज़ों के फ़ायदे मिल रहे हैं कि नहीं? ये बहुत ही अच्छा आपने ये प्रश्न किया है। मैं तो धन्यवादी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो इलेक्शन करवाए थे। देखिए बात ये है कि ज़मीनी सतह पर ये जो पीआरआई हम जो मेंबर हैं, ये हमारा कर्तव्य बनता है, जहाँ हम पर निर्भर करता है कि हम कितना जो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो अपनी पंचायत के अंदर लॉन्च करवा सकते हैं, या कितना दौड़ धूप करके अपने लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं। जहां तक मैं अपनी बात करता हूं, अपनी पंचायत लोअर खड़ा मढ़ाना की बात करता हूं, जब मैं अपने कार्य की बात करता हूं कि मैं कैसे कार्य करता हूं, आपने कहा स्कीमें, इतनी सारी स्कीमें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो मैं अगर गिनूँगा तो गिनते गिनते उनको मैं लगता हूँ कि 2-3 घंटे लगेंगे। कि अभी ये है कि उसमें कितने लोग लाभ ले सकते हैं, कितने लोग उन स्कीमों की उनको जानकारी है, जहां वो जानकारी लेकर के अपना कैसे लाभ उठा सकते हैं, बात ये है। तो इसके लिए हम समय समय पर कैंप लगवाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वार्ड वाइज भी करते हैं, फिर कॉमन प्लेस पर इकट्ठे होकर भी हम करते हैं। तो जहाँ तक आपने स्कीमों की बात की, मैं 2-3 जो विभाग हैं उनकी बात करूँगा। एक तो मैं सबसे पहले एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग है, जो मेरे खड़ा मढ़ाना के अंदर हैं, जो उनके अधिकारी हैं, उनके माध्यम से हमको जो जो हमारे पास आते हैं क्या क्या स्कीमें हैं, तो फिर हम कैसे उनको लॉन्च करते हैं। मैं आपको बता दूँ, सबसे बड़ी एक PM किसान निधि जो है, जो 2000 जो किसान को मिलता है,
एक तो वो था, उसके अंदर भी हमने लोगों को इकट्ठा करके उनको बताया कि आप अपनी फॉर्मेलिटी पूरे कीजिए। जो उनके अधिकारी हैं, जैसे हमारे जहाँ पर अश्विनी गुप्ता जी हैं, उनके नीचे जो कोऑर्डिनेटर उनके हैं, जहाँ पर हम मेरी पंचायत में अशोक है, तो वो आते हैं, उनको पूरे डॉक्यूमेंट दे करके अभी लगभग जो 2000 की किस्त वाले सभी क्लियर हैं। कुछ का वो था जो ऑब्जेक्शन लगा हुआ था कि कोई किसी की फॉर्मेलिटी का है, वो भी अब हमने लगभग करवा दिया। लोगों को पैसे आ रहे हैं, लोग खुश हैं। अब 2000 का जहाँ तक हम सुन रहे हैं कि 4000 हो गया है। उसके साथ साथ है फसल बीमा योजना है। अभी कुछ दिन पहले उसका भी हमने कैंप वगैरह अपनी पूरी पंचायत के अंदर करवाया था। पीआर मेंबर बैठे थे, चौकीदार लंबर। हम कोशिश करते हैं कि सभी लोगों को घर तक आवाज़ जाए, लोगों को पता चले। उसमें भी कई लोगों ने जो उस समय किया, अभी उसका बैंक के अंदर उनके पैसे खाते में आए हैं। तो ये भी एक लाभ लोगों को मिलने जा रहा है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती। जब कहीं बहुत ज़्यादा कोई बारिश पड़ती है, जो हमारी फसल है, वो चाहे गेहूँ है, चाहे ज्वार है, चाहे बाजरा है, चाहे मक्की है, जब वो नष्ट हो जाती है तो लोग कहते हैं हमें सरकार की ओर से कुछ मिलना चाहिए। लेकिन जब हम किसी स्कीम के अंदर आते ही नहीं हैं, जहाँ जो लोग आते हैं, जब उनको उसका लाभ मिलता है, तो तब हम जा कर के चिल्लाते हैं, करलाते हैं कि हमको ये नहीं मिला। तो अभी ये भी हमें हम लोगों को, मेरी पंचायत के लोगों को बेनिफिट हुआ है फसल बीमा योजना। एक तो ये थी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया, जो ई श्रम जो पोर्टल बना हुआ है, जो लेबर विभाग है, जो केंद्रीय सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो लेबर कार्ड बन रहे हैं। उसके अंदर भी 18 साल से लेकर 60 साल की आयु सीमा रखी हुई है। जो बच्चे हमारे जो लेबर का काम करते हैं, ड्राइवरी करते हैं, पेंटर का करते हैं, जहाँ बढ़ई का करते हैं, जहाँ जो किसी भी तरह का शॉपकीपर जो करता है, जहाँ किसी के घर में काम करता है, दुकान के अंदर काम करता है, तो उन लोगों को हमने बताया है कि आप लोग ये कार्ड बनाइए, इसका लाभ उठाइए। इसके अंदर 2 लाख का उसका जीवन बीमा है, जो सुरक्षा जीवन जो है इंश्योरेंस है उसके अंदर। और जहाँ तक आ रही है बात की, अगर वो मैरिड है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 12th तक जो बच्चों का खर्चा गवर्नमेंट उठाने जा रही है। और एक कैटेगरी बनेगी इसके अंदर की पंचायतों के अंदर कौन कौन से बच्चे किस किस लाइन की रोज़गार की ज़रूरत है, तो ऐसा डाटा भी बनने जा रहा है। उसके साथ ही ये एक और है, इनकी मशीनरी का है, एग्रीकल्चर का, जैसे वो टोका देते हैं, घास काटने वाला ट्रैक्टर है, बर्मी कंपोज है, मशरूम है। जहाँ अभी अभी कुछ कार्ड भी हमने बांटे हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड, तो वो भी इस विभाग की ओर से दिए जा रहे हैं। तो ये था एक कृषि विभाग एग्रीकल्चर की बात। अभी मैं अगर बैंक के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की बात करूं तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें 1 रुपया 1 महीने का और 12 रुपये 1 वर्ष के साल के अंदर काटे जाते हैं, उसमें उसकी सुरक्षा है व्यक्ति की जो करवाता है। दूसरा उसके साथ 330 रुपये वाला ये भी वही है। मुद्रा योजना है, जन धन योजना है। उसके बाद PM EGP है, जो जिसमें प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। इसमें भी वो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लाभ ले सकते हैं। सब्सिडी वाले हैं, जहाँ दुकानें अपनी बड़ी करना चाहे, जो छोटे काम से बड़ा काम बढ़ाना चाहे, सब्सिडी वाले हैं। उसमें लेडीज़ को 35% है, जेंट्स को 25% है, SC ST को 35% है। और एक अटल पेंशन योजना है, वो उसकी आयु है 18 से 40 साल के बीच में, उसमें कुछ पैसे काटे जाते हैं। तो ये भी एक ये बहुत सारी योजना है। उसके साथ साथ और भी बड़ी सारी हैं। मैं उनकी अगर बात करूं तो अभी आपके पास समय भी कम होगा। अभी आप और कोई जैसे भी जानकारी है अगर पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सरपंच साहब, अब पंचायतों में अलग थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जैसे पानी की प्रॉब्लम्स है, तो उनका कहना है कि PHE डिपार्टमेंट जो है वो इग्नोर करता है लोगों को, तो इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, पानी की आपको पता ही है, आप भी मेरे ही साथी हैं। जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो जहाँ आपका घर है, आपको पता ही है कि मैं कितनी बार वहाँ पर गया हूँ, और पानी जो है बड़ी ब्राह्मण से आता है। बिल्कुल, हाँ। है ना। तो बहुत ही बार आपके माध्यम से मैंने DD TV के माध्यम से अपनी बात को पहुँचाने की कोशिश की है। इससे पहले कि एक स्कीम जो WWS के तहत मेरा एक ट्यूबवेल जो सैंक्शन हुआ था, दुर्भाग्य हम लोगों का ये रहा कि उसमें पानी नहीं आया, जितना चाहिए था उतना पर्याप्त पानी नहीं है। उसके बाद हमने संघर्ष किया, और जो केंद्र की ओर से जो रिसोर्स पर्सन जो भेजे गए थे, अब जो JJM के तहत जो स्कीम है उसमें हमने वो पैसा रोका है। अभी कुछ दिन पहले DC मैडम से हमारी बात हुई थी। हमारे 2 ट्यूबवेल का टेंडर
मेरे ख्याल में लग गया होगा, अगर नहीं लगा है तो कुछ दिनों के अंदर वो लग जाएगा। ये समस्या भी दूर होने वाली है। लेकिन आपको पता ही है कि बड़ी ब्राह्मणा से पानी आकर के फिर खड़ा में आएगा और उसके बाद मेरे ऊपर के गांव में पहाड़ी क्षेत्र में जाएगा। वो चाहे बाबली है, वो चाहे मेरा मूर्न है, चाहे सुम्बली है, केरी मल्ला है, दब्बू फला है, सडियाल है ना, खड़ा है प्रॉपर जो सराउंडिंग हमारा। तो ये समस्या अभी तक मैंने इसी के ऊपर बहुत सारा जोर दिया था। मेरे सारे पंच मिल करके हम दौड़ धूप कर रहे हैं, थोड़ा सुधार हुआ है, आने वाले समय में और सुधार होगा। सरपंच साहब, जो कैंप लगने थे पंचायतों में, अलग अलग पंचायतों में, वैसा लोगों को कुछ फ़ायदा मिल रहा है? जैसे ई श्रम के कैंप लगे और आधार कार्ड को लेकर ये तमाम स्कीमों के कैंप लग रहे हैं कि नहीं? देखिए सर, एक तो मैं जहाँ तक धन्यवादी हूँ मोदी जी का, क्योंकि अभी इन्होंने बैक टू विलेज जो कार्यक्रम किए थे, इसमें हमें ये लगा कि गवर्नमेंट जो है वो गांव के डोर स्टेप आ गई है। तो ये एक लोगों के अंदर एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया था। अब कुछ कोरोना काल के बाद अभी जो आगे वाला चलना था बैक टू विलेज वो नहीं चला। जहाँ तक अभी आपने कैंप की बात की है, तो मैंने पहले ही आपको कहा कि ये सरपंच के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी दौड़ धूप वो करता है। और वो अधिकारी अभी बैठ नहीं सकते, जहाँ तक हम देख रहे हैं। कोई अब वो अपने दफ्तर में ही बैठा रहेगा ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हमारे पास 29 वो डिपार्टमेंट हैं, तो वो उनको तो हमारे पास आना ही आना है। लेकिन अगर हम भी एक स्टेप आगे जाकर उनसे अप्रोच करें कि आप आइए। आपने बात की आधार कार्ड का, मैंने 3-4 बार कैंप लगवाया और अभी भी मेरी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी के अंदर कैंप लगा हुआ है, जहाँ तक अभी 20-22 दिन हो गए हैं। और ये मेरा आधार कार्ड, जैसे किसी की नाम में करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है, किसी का कोई अपना जो उसका जो एड्रेस है प्रॉपर वहीं पर, तो अब इसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन जहाँ वो बच्चों के ओल्ड मैरिज, जहाँ लगभग औरतों के अभी जो आधार कार्ड बन चुके हैं, जहाँ मुझे लगता है कुछ दिनों के अंदर प्रॉपर जे बन जाएंगे, आधार कार्ड की कोई शिकायत नहीं रहेगी। इसके साथ दूसरा कैंप जो हमने लगाया था वो था गोल्डन कार्ड, आयुष्मान जो कार्ड हेल्थ का जो था। इसके ऊपर लोगों की थोड़ी नाराज़गी है। जो हैं एजेंसियाँ दी गई थी, उन्होंने उस समय तो बहुत जोशो खरोश से काम किया, लेकिन कुछ लोगों को वो जो आयुष्मान के कार्ड जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं, जहां वो दर बदर खज्जल हो रहे हैं। तो मेरा ये आग्रह है, जो एजेंसियाँ आई थी, जैसे मेरी पंचायत में हैं या दूसरे की पंचायत में हैं, वो प्रॉपर उन लोगों को वो कार्ड जो है वो प्रोवाइड करें। और इसी के साथ जो डोमिसाइल, पहले स्टेट सेट था JNK के अंदर, अभी डोमिसाइल का कर दिया। तो इसका भी हमने बैठ करके, मैंने खास करके, हम आभारी हैं तहसीलदार साहब वो केसर जी थे, तो उन्होंने हम सरपंचों को बोला था कि आप वेरीफाई करके अपने गांव के अंदर ही अच्छे पढ़े लिखे लोगों को बैठा करके सरपंच साहब आप फाइलें लाइए तो मैं बना दूंगा। तो मैं उनका आभारी हूं। मैंने लगभग डोमिसाइल जो हैं वो बना दिए हैं, लोगों को घर घर जा कर के हमने प्रोवाइड किए हैं। उसके साथ ही ये था, अभी ई श्रम की बात की, ये भी बन रहे हैं और लगभग मेरी पंचायत कवर होने जा रही है। उसके साथ पेंशन का हमने जो चाहे ओल्ड एज है, चाहे कैटेगरीज है, हैंडीकैप्ड है, विडो है, जहाँ और भी किसी तरह का जो भी पेंशन लगती है, वो मैंने अभी 60 पेंशनें जो हैं वो मेरी लग चुकी थी, वो पैसा आ रहा है। अभी 20 पेंशनें और भी लग चुकी हैं, उनका पैसा अभी नहीं आया है। तो 2-4 फॉर्म मेरे पास और आए, लगभग मेरी पंचायत जो पेंशन फ्री होने जा रही है। उसके साथ आगे का जो था डिसेबिलिटी, ये जो कैंप था डिसेबिलिटी का, जिसमें अभी ये हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो हमारा पंचायतों के अंदर जो आंगनवाड़ी हैं वो भी मैडमें लगी हुई हैं, उनके पास भी फॉर्म आए हैं। उसमें जैसे कोई सुन नहीं सकता तो उसको हेयरिंग मशीन की ज़रूरत है। सुनने वाली जो मशीन है उसकी कास्ट 12-13 हज़ार रुपया है लगभग। तो वो उन्होंने कहा है कि सरपंच साहब बाड़ों में जाइए, पेंचों को साथ में लीजिए, और भी प्रोमिनेंट लोग जो हैं, डिपार्टमेंट भी लगा हुआ है, तो ये भी काफ़ी लोगों को बेनिफिट होगा। वो फार्म हम भरे हैं, जहाँ किसी को बाल चरा है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, किसी का अंग कट जाता है, जहाँ कुछ और भी कोई समस्या है, जहाँ कोई हैंडीकैप्ड है, उसको व्हील चेयर की ज़रूरत है, जहाँ किसी को स्कूटी की ज़रूरत है, तो उसमें उन्होंने कैटेगरी रखी है। जो 90% से ऊपर है तो उसको स्कूटी की का भी प्रावधान रखा है। 1-2 केस मेरी पंचायत से भी है, देखिए जब कोई होता है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये था जो कैंप हमने जो ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जहाँ जिनका लाभ हुआ है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कितना अपने कार्य के प्रति सतर्क रहते हैं और लोगों को लाभ दिलवा सकते हैं। ये थे हमारे साथ सरपंच साहब, इन्होंने एक्सप्लेन करके तमाम वो स्कीमें बताई। और बड़ी बात थी, जो ब्लॉक प्रमंडल में काफ़ी परेशानी हो रही थी ट्रांसपोर्ट को लेकर, गाड़ियों का टाइम टेबल नहीं था, गाड़ियां टाइम पर नहीं पहुंची, उन सब पे भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा
कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों पर नज़र नहीं डालती तो हम आए दिनों में, कुछ आने वाले दिनों में जो है वो रोडों पर दिखेंगे, क्योंकि हम अपनी जनता की सेवा करने के लिए निकले हैं और करेंगे। और तमाम वो स्कीमें भी आप लोगों के सामने हैं। और पंचायत खड़ा के लोग जितने भी इस वीडियो के ज़रिए देख रहे हैं, अगर स्कीमों का आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, आप सरपंच साहब के साथ रब्ता कीजिए, तमाम उन स्कीमों के आप लोगों को फ़ायदे भी मिलेंगे। घर बैठ के बातें मत कीजिएगा। हम चाहते हैं कि आप सरपंच साहब के साथ रब्ता करें, उन तमाम स्कीमों का फ़ायदा लें। ये रिपोर्ट थी पंचायत खड़ा की। फ़िलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें JKUT अपडेट।